हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट की। तो क्या होते हैं ये डिस्टिंग्विश टेस्ट? जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर पढ़ते हैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, और जब आप लैब में इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट ट्यूब में मान लो कोई कंपाउंड दे दिया गया, एल्कोहल दे दिया गया आपको कैसे पता चलेगा दिया हुआ कंपाउंड एल्कोहल है? भाई ठीक है, आपने बहुत सारी रिएक्शन कराई है, आप कोई रिएक्शन कराकर देख लोगे, है ना। लेकिन अगर उस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही हुआ, मान लो अल्कोहल भी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट ही प्रोडक्ट बन गया, तब तो आपको नहीं पता चल पाएगा ना। तो आपको करने होंगे ऐसे टेस्ट, उसमें ऐसे रिएजेंट डालने होंगे जो कोई डिस्टिंग्विश कलर शो करें, कोई एक डिफरेंट साइज स्पेसिफिक सा कलर शो करें, या फिर कोई स्मेल आए, आपको कोई गैस निकले एफरवेसेंस के साथ। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्टिंग्विश टेस्ट कहते हैं। और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है और हमें कौन कौन से टेस्ट याद करने चाहिए, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए उसकी एक टेबल। आपने क्या करना है, बस यहाँ पर मेरे साथ उन टेस्ट को समझना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है, और आपको ये सारे टेस्ट चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला टेस्ट है हमारा AgNO3 टेस्ट। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, पहले भी आपने इसका नाम सुना हुआ है। AgNO3 टेस्ट कौन देते हैं? हेलो एल्केन्स इस टेस्ट को देते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक टेस्ट है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, वहां पर हम इस टेस्ट को करते हैं। क्या करते हैं? अल्कोहलिक KOH अगर हमें दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप उसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे, उसके बाद डाइल्यूट HNO3 ऐड करेंगे और AgNO3 उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो ये जो AgNO3 जब आप डालेंगे तो यहां पर एल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलाइड प्रेजेंट है उसका आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर AgBr होगा तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, अगर आयोडीन होगा तो आपको वहां पर AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन ये टेस्ट देगा कौन? एल्काइल हैलाइड ये टेस्ट देते हैं, बेंजाइल हैलाइड भी ये टेस्ट देते हैं, और एलाइल हैलाइड भी ये वाला टेस्ट देंगे। लेकिन एराइल हैलाइड एंड विनाइल, एराइल आप जानते हैं ना, दिस वन, एराइल हैलाइड ये टेस्ट नहीं देंगे, विनाइल इस टेस्ट को नहीं देंगे, ठीक है। पहला टेस्ट हो गया। दूसरा है हमारा ल्यूकास टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया है बेटा। ल्यूकास टेस्ट किसी फंक्शनल ग्रुप को डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये करता है डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तीनों एल्कोहल आपको दिए हुए टेस्ट ट्यूब में, कैसे पता लगाओगे कि भाई ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? उसके लिए करेंगे हम ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का जो रिएजेंट है वो है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या होता है इसमें, जब आप HCl और ZnCl2 डालते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर एकदम डालते ही टर्बिडिटी, एक धुंधलापन सा दिखाई देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, तो इसका मतलब वो जो टेस्ट ट्यूब में आपको दिया गया था वो 3 डिग्री एल्कोहल था। अगर टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद विद इन 5 मिनट्स आती है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल है। और अगर आपको टर्बिडिटी दिखाई नहीं देती, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, इसका मतलब वो कौन है? 1 डिग्री एल्कोहल है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं उसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको 3 डिग्री एल्कोहल बना के दिखाऊं, मान लीजिए एक 3 डिग्री एल्कोहल है और OH को हटाकर Cl ग्रुप आना है ना। एक्चुअली यहाँ पर बनता क्या है? एल्काइल हैलाइड ही बनता है। OH को हटाकर Cl ग्रुप आना है, तो टर्शियरी में OH को निकालना सबसे आसान होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH को फटाफट निकाल देंगे, फटाफट Cl आके जुड़ जाएगा। जितनी जल्दी आकर Cl जुड़ेगा, जितनी जल्दी एल्काइल हैलाइड बनेगा, उतनी ही जल्दी टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी क्या बताती है? कि एल्काइल हैलाइड बन रहा है। तो मैम यहाँ तो टर्बिडिटी नहीं आई, तो इसका मतलब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड नहीं बन रहा है। यहाँ पे बेटा हीट करने पर टर्बिडिटी आएगी, 1 डिग्री एल्कोहल में हीट करने पर टर्बिडिटी आएगी। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है हमारा FeCl3 टेस्ट। ये केवल एक कंपाउंड देता है आपके सिलेबस के अंदर, केवल एक कंपाउंड। कौन देता है? फिनॉल, वॉयलेट कलर देता है FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ स्पेसिफिक वॉयलेट कलर केवल फिनॉल देता है। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर से ये टेस्ट आता है। सारे एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं और इसका रिएजेंट होता है अमोनिकल AgNO3।
अमोनिकल AgNO3। अमोनिकल AgNO3 क्या होता है कि जो AgNO3 और NH4OH है ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं बेटा Ag2O। और जो ये अमोनिकल AgNO3 है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिसके साथ रिएक्ट करोगे उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो हमने कहा कि एल्डिहाइड का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, तो एल्डिहाइड के साथ जब हम डालेंगे, मतलब जब कंपाउंड के अंदर हम इसको डाल रहे हैं और अगर ये उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। Ag2O सिल्वर में, खुद सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ये डाला, आपको डालने के बाद क्या दिखाई देगा? एक चमक दिखाई देगी, एक सिल्वर मिरर बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, चमकीली लेयर सिल्वर की। तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो दिया हुआ कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। सारे एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो इस टेस्ट को शो करते हैं। साथ ही इस टेस्ट को ग्लूकोज भी शो करता है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, तो ग्लूकोज भी टॉलेंस टेस्ट को शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट होता है वो होता है एल्कलाइन कॉपर सल्फेट और साथ में सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, ये टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर एक CuO बनाते हैं। एक्चुअली CuO रिएक्ट कर रहा होता है जो भी आपका कंपाउंड है उसके साथ। तो जो ये CuO है, क्योंकि ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी एल्डिहाइड के केस में यूज किया जाता है फेलिंग टेस्ट। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा और अपने आप रिड्यूस हो जाएगा Cu2O में, जिसका होता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब है कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई कंपाउंड है और आपने उसके अंदर डाला फेलिंग सॉल्यूशन, तो अगर आपको वहां पर रेडिश ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि दिया हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड है। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते। टॉलेंस टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। फेलिंग टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। तो अगर आपको एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या करोगे? फेलिंग टेस्ट कर लोगे। एलिफेटिक है फेलिंग, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो फेलिंग दे देगा और जो एरोमेटिक है वो फेलिंग टेस्ट को नहीं देगा। तो हो गया, दोनों में डिफरेंशिएशन कर लिया आपने। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, एल्डिहाइड के तीनों टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, एल्डिहाइड कीटोन के तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना बेटा, एक जरूर आएगा एग्जाम में। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। कन्वर्जन में भी ये क्वेश्चन में बीच में दिया हुआ होता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में जो रिएजेंट है वो होता है हमारा NaOH प्लस I2, है ना। NaOH और I2 को जब आप डालते हो कंपाउंड के अंदर, तो येलो कलर के अगर क्रिस्टल आ रहे हैं, येलो कलर के अगर क्रिस्टल बन रहे हैं, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। कौन कौन शो करता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट वो ग्रुप शो करते हैं जिनके पास CH3CO मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। तो वो कीटोन जिनके पास मिथाइल कीटोन है वो ये टेस्ट देंगे। अब मैम आपने एसिटल्डिहाइड भी लिखा हुआ है बेटा, बिल्कुल। एसिटल्डिहाइड की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर होती है, ये मिल गया आपको मिथाइल कीटोन ग्रुप, तो एसिटल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा। लेकिन मैम आपने यहाँ पर इथेनॉल भी लिखा हुआ है, इथेनॉल क्यों लिखा है? इथेनॉल की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्योंकि ये जो NaOH और I2 है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? अगर आपने इथेनॉल लिया है तो उसका ऑक्सीडेशन करेगा। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और इस एसिटल्डिहाइड के अंदर तो मिथाइल कीटोन ग्रुप है, इसलिए इथेनॉल भी ये टेस्ट देता है। 2 डिग्री अल्कोहल भी ये टेस्ट देता है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहां पर भी मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो वो भी ये टेस्ट देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करेंगे ध्यान से। मिथाइल कीटोन ग्रुप का ये टेस्ट होता है, इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब फटाफट इस
जो ये आपका पेज है इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे टेस्ट की बात करें। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट होता है वो होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और जब एल्डिहाइड और कीटोन में आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डालते हो तो येलो कलर के आपको क्रिस्टल मिलते हैं। बेटा जो ये टेस्ट है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है और एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को देते हैं। अब कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि जो CHO है वो ग्लूकोज के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। उसको हम ग्लूकोज में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं देता वो। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ से CO2 गैस निकलती है और इस CO2 गैस की ब्रिस्क इफर्वेसेंस निकलती है। आप क्या करेंगे फिर? इस CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। नेक्स्ट एक एस्टर टेस्ट भी होता है। ये बेटा जो एस्टर टेस्ट है ना, वो आप एल्कोहल में भी कर सकते हो और एसिड में भी कर सकते हो। अगर आपके पास एसिड और उसके अंदर आपने एसिडिक मीडियम में अल्कोहल डाल दिया तो एस्टर बन जाएगा, और अगर आपके पास एल्कोहल है, आपने एसिडिक मीडियम की एसिड की प्रेजेंस में वहां पर एसिड डाल दिया तो वहां पर भी एस्टर बन जाएगा। और जब ये एस्टर बनता है ना तो एक फ्रूटी स्मेल आती है, एक स्वीट स्मेल होती है। वो इस कंपाउंड की वजह से होती है, इस एस्टर की वजह से होती है। और जब वो स्वीट स्मेल आती है तो हमें पता चल जाता है कि एस्टर बना है, एंड दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन टेस्ट। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये बेटा कन्वर्जन में भी यूज होता है। देखो कुछ टेस्ट हमारे ऐसे, जैसे आइडोफॉर्म हो गया, कार्बिल अमीन हो गया, वो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अगर एल्डिहाइड वाले टॉपिक से आ रहे हैं या अमीन वाले टॉपिक से आ रहे हैं, तो वहां पर ये टेस्ट जरूर यूज होते हैं कहीं ना कहीं बीच में रिएक्शन में। तो कार्बिल अमीन टेस्ट में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, दीज आर द रिएजेंट। जब ये रिएक्ट करते हैं 1 डिग्री अमीन के साथ तो यहाँ पर बनता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता है। इसकी आती है एक अनप्लीजेंट स्मेल, एक फाउल स्मेल आती है। स्मेल आती है तो हमें पहचान हो जाती है कि भाई यहाँ पर क्या बना है? आइसोसाइनाइड बना है। ये आइसोसाइनाइड बनने की स्मेल होती है। और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं। तो अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन, दोनों एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी, दोनों देते हैं बेटा, एलिफैटिक भी देता है और एरोमेटिक भी देता है। तो आपके पास अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है, दोनों को आपको डिस्टिंग्विश करना है तो क्या करोगे? कार्बिल अमीन टेस्ट कर लोगे। नेक्स्ट टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट डिफरेंशिएट करता है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में। देखिए कैसे, यहाँ पर आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ एक्सिस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो इस एल्कली में सॉल्युबल है अगर, तो 1 डिग्री अमीन है। अगर इनसॉल्युबल है तो वो 2 डिग्री अमीन है। और जो 3 डिग्री अमीन होती है वो इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि रिएक्शन के लिए एक हाइड्रोजन की जरूरत होती है और बेटा 3 डिग्री अमीन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगला हमारा टेस्ट एंड ये लास्ट टेस्ट है वो है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई जो डाई टेस्ट है वो आप पढ़ते हो डायजोनियम जो सॉल्ट है उसमें पढ़ते हो। और इस टेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है? जो हमें कंपाउंड दे रखा है पहले हम उसमें डालते हैं NaNO2 और HCl लो टेम्परेचर पर। अगर वो कंपाउंड एमीन है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है ना, तो वो डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। इसीलिए 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन ही इस रिएक्शन को शो करते हैं। अगर एलिफैटिक है तो रिएक्शन होगी नहीं, डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, वहां एल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो अगर एरोमेटिक एमीन आपके पास है तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। और फिर उसके अंदर आप क्या करो? उसके अंदर बेसिक मीडियम में फिनॉल डालो। बेसिक मीडियम में फिनॉल डालोगे तो ऑरेंज डाई बनेगी, और एसिडिक मीडियम में एनिलीन डालोगे तो येलो डाई बनेगी। अच्छा, यहां पर भी ना सिर्फ इतना ही आपसे पूछता है कि बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम, इस पर भी क्वेश्चन जेई में भी आया है ना। फिनॉल आप एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो या बेसिक में डाल रहे हो? तो आपको याद रखना है फिनॉल बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, और एनिलीन क्योंकि ये बेस है तो इसके लिए आपको कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए, उल्टा मीडियम चाहिए, मतलब एसिडिक मीडियम चाहिए। और आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? येलो डाई मिलेगी। तो अगर येलो कलर की डाई मिल रही है तो कंफर्म हो गया कि जो आपके पास एमीन है वो एरोमेटिक एमीन है। तो अगर आपको एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन में डिफरेंशिएट करना है तो आप ये टेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि ये वाला जो कार्बिलामिन टेस्ट है वो तो दोनों टेस्ट दे रहा है, वो तो दोनों दे रहे हैं ना, एलिफेटिक भी दे रहा है, एरोमेटिक भी दे रहा है। तो अगर एमीन के अंदर ही एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर आपको ये करना पड़ेगा एजोडाई टेस्ट। तो ये जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे 12 टेस्ट, ये जो 12 टेस्ट हैं बेटा, बस आप इनको रट लो, इनको याद कर लो, लेकिन सिर्फ ऐसे पढ़ते ही नहीं जाना। हर चीज जो मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है कि आपको इसके रिएजेंट भी याद होने हैं, आपको ये भी याद होना है कि ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, क्या बन रहा है ये भी याद करना है, आपको कलर भी याद करना है, और कौन कौन ये टेस्ट देते हैं वो भी याद करने हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, और या फिर आप एक वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेपर पर आप नोट कर लें। आई थिंक एक ही पेपर पे आपके सारे के सारे 12 टेस्ट आ जाएंगे। आप इस पेपर को अपनी स्टडी टेबल के पास चिपका लीजिए, आते जाते जब भी आप वहां से गुजरे, पढ़ते तो आप हैं ही, लेकिन उस वक्त आप कुछ और पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पेस्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप जैसे ही वहां से निकले तो एक बार नजर डाल ले, है ना, देख लें कि भैया 12 टेस्ट हैं, पहले 2-2 टेस्ट करके याद कर लो। तो इस तरह से क्या होगा, आपके ये टेस्ट भी याद हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने नेम रिएक्शंस की भी बात कर ली, हमने कहा कि हमें बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे याद करनी है उसकी भी बात कर ली, और आज हमने टेस्ट भी डिस्कस कर लिए। तो आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने के, याद करने के बहुत पास पहुंचते जा रहे हो। बस आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।